हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। क्वेश्चन है हमारा कि हमें सारे परमुटेशंस प्रिंट करने हैं एक स्ट्रिंग के, वो भी आइटरेटिवली प्रिंट करना है। ना हमें रिकर्जन यूज़ करना है, ना हमें बीएफएस ना डीएफएस, हमें आइटरेटिवली प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं एग्जांपल लेके। सपोज हमारा स्ट्रिंग है ए बी सी। पहले इसके सारे परमुटेशंस प्रिंट कर लेते हैं। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। ओके, अब कितने परमुटेशंस है? 6। तो हमें ये पता है कि जो परमुटेशंस होते हैं वो स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है उसके फैक्टोरियल के बराबर होता है। स्ट्रिंग का लेंथ 3 है, तो जो जितने नंबर ऑफ परमुटेशंस है वो लेंथ के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो 6 है हमारा परमुटेशन। अब हम इन परमुटेशंस को अचीव कैसे करें, प्रिंट कैसे करें, आइए ये भी देखते हैं। तो जो जितने परमुटेशंस होते हैं पहले उतने नंबर लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5, ये परमुटेशंस होते हैं टोटल। अब ये जो नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स में एक एक परमुटेशन छिपा हुआ है हमारा इस स्ट्रिंग का। इन सारे नंबर में एक एक परमुटेशन छिपा हुआ है। अब उस परमुटेशन को ढूंढे कैसे, आइए वो भी देखते हैं। पहले हम अपना स्ट्रिंग ले लेते हैं। क्या था हमारा स्ट्रिंग? A0B1C2, 012 मैंने इंडेक्सिंग कर ली। अब मैं क्या करूँगी, इस 0 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी। मैं 3 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि मेरा स्ट्रिंग का लेंथ 3 और मेरे पास ऑप्शंस 3 है। मुझे एक कैरेक्टर प्रिंट करना है और ऑप्शन मेरे पास 3 है, तो इसलिए मैं इसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ। क्वोशंट आएगा मेरा 0, रिमाइंडर आएगा 0। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा है? जो रिमाइंडर इंडेक्स है इस पे क्या है मेरा? ए है। तो ए को मैं रिमूव करूँगी और प्रिंट कर दूंगी। और इसके जो इंडेक्सेस हैं इनको चेंज कर दूंगी। इंडेक्सेस तो चेंज हो गया ना, एक रिमूव करा तो अब ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ मैं? क्योंकि मेरे स्ट्रिंग का लेंथ अब 2 हो गया है और मेरे पास ऑप्शंस कितने रह गए? 2, इसलिए 2 से डिवाइड किया। क्वोशंट आया 0, रिमाइंडर आया 0। 0 इंडेक्स पे, रिमाइंडर इंडेक्स पे क्या है? 0। बी को रिमूव किया, बी प्रिंट किया। अब सॉरी, अब इंडेक्स इसका मैंने चेंज करके कर दिया 0। अब मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई? स्ट्रिंग की लेंथ मेरी ए की बची। इसको मैं डिवाइड करूंगी 1 से, तो क्वोशंट आएगा मेरा 0, रिमाइंडर 0। तो 0 रिमाइंडर पे क्या है? सी है। सी को रिमूव किया, प्रिंट करा। ये मिल गया मेरे को मेरा पहला परमुटेशन। पहला परमुटेशन मिल गया। अब देखते हैं आगे। 1 था, पहले अपना स्ट्रिंग ले लेते हैं। ABC012 डिवाइड करेंगे 3 से क्योंकि ऑप्शन 3 है। 0 क्वोशंट, रिमाइंडर 1, 1 पे क्या है? बी है। बी को रिमूव करा स्ट्रिंग से, प्रिंट करा और इंडेक्सेस चेंज कर दिए। अब 2 बच गया मेरा लेंथ मेरा, तो ऑप्शंस रह गए मेरे पास 2। 2 से डिवाइड करा, 0 क्वोशंट, रिमाइंडर 0। तो 0 रिमाइंडर पे क्या है मेरा? इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे ए है। ए को रिमूव किया, प्रिंट किया और इसको कर दिया, इंडेक्सेस को कर दिया मैंने चेंज। तो इंडेक्स हो गया मेरा 0। अब 1 से डिवाइड करूंगी क्योंकि एक ही लेंथ बची है और क्वोशंट भी 1 बचा है। तो 0 आया रिमाइंडर, क्वोशंट आया 1। 0 इंडेक्स पे क्या है? 0 रिमाइंडर वाले इंडेक्स पे क्या है मेरा? सी। सी को रिमूव करा स्ट्रिंग से और प्रिंट कर दिया। तो ये मिल गया मेरा दूसरा परमुटेशन, राइट। अब तीसरे परमुटेशन की बारी। ऐसे करते जाएंगे आप। आई होप आपको अभी यहाँ तक मेरे साथ हो, यहाँ तक आपको समझ आया है। 3 से ए बी सी मैंने ले लिया। ABC012। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे मैंने करके आपको समझाया। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी करके देखते हैं हो क्या रहा है। 3 से डिवाइड किया क्योंकि लेंथ 3 था, ऑप्शन 3 था। 0 क्वोशंट, रिमाइंडर 2। तो 2 इंडेक्स पे क्या है? सी है। सी को रिमूव करा, प्रिंट करा और इंडेक्सेस सेम ही रहेंगे क्योंकि पीछे से रिमूव करा मैंने। ऑप्शन रह गया मेरा 2, 2 लेंथ था। 0 आया क्वोशंट, रिमाइंडर आया 0। 0 पे क्या था? ए था। ए को रिमूव करा, प्रिंट करा और बी के इंडेक्स को चेंज करके कर दिया मैंने 0। अब 1 से डिवाइड करूंगी, क्वोशंट 0, रिमाइंडर 0। 0 इंडेक्स पे क्या है? बी। बी को रिमूव करके प्रिंट कर दिया। ये हुआ मेरा तीसरा परमुटेशन, है ना। अब मेरा
चौथे परमुटेशन की बारी। ABC 0 1 2 3 1 रिमाइंडर 0 0 पे क्या है, ए को रिमूव करा, प्रिंट करा और इसके इंडेक्सेस को चेंज करें। अब 2 से डिवाइड करा, क्वोशंट 0 रिमाइंडर 1 1 पे क्या है 1, सी को रिमूव करा, 1 पे है सी को रिमूव करा, प्रिंट करा और इंडेक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि पीछे से रिमूव हुआ है। अब लेंथ बच गया 1 से रिमूव करा, डिवाइड करा, क्वोशंट 0 रिमाइंडर 0 0 पे क्या है, बी को रिमूव करा, प्रिंट करा। ये हो गया मेरा चौथा परमुटेशन। पांचवें परमुटेशन की बारी। ABC 0 1 2 3 0 क्वोशंट 1 क्वोशंट रिमाइंडर 1 1 से करा, बी पे क्या है 1 पे बी है तो बी को प्रिंट करा और रिमूव करा। रिमूव करने के बाद ये इंडेक्स मेरा बदल गया, ये चेंज होके ये हो गया। अब 2 से, क्योंकि लेंथ 2 हो गया, डिवाइड करा, 0 क्वोशंट रिमाइंडर 1 पे क्या है सी को रिमूव करा, प्रिंट करा, इंडेक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि पीछे से रिमूव है। अब 1, क्योंकि लेंथ 1 बच गया, 0 रिमाइंडर 0 क्वोशंट 0 रिमाइंडर ए को रिमूव करा, प्रिंट करा क्योंकि 0 इंडेक्स पे ए था। अब इसको करा छठे, ये हो गया था मेरा पांचवा परमुटेशन, राइट। अब छठे परमुटेशन की बारी। A0 B1 C2 3 से डिवाइड करा, 1 रिमाइंडर बचा मेरा 2 पे क्या है सी को रिमूव करा, प्रिंट करा, इंडेक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि पीछे से रिमूव हुआ। अब 2 0 रिमाइंडर 1 पे क्या है बी को रिमूव करा, प्रिंट करा, इंडेक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि पीछे से रिमूव किया। अब लेंथ बचा 1 0 क्वोशंट रिमाइंडर 0 0 पे क्या है ए को प्रिंट कर दिया। ये हो गया मेरा लास्ट छठा परमुटेशन, राइट। अब ध्यान देने वाली बात क्या थी कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। तो जो इम्प्लीमेंट करें, पहले तो सबसे पहले हमने फैक्टोरियल निकाला था लेंथ परमुटेशंस के लिए, टोटल कितने परमुटेशन बन रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो नंबर है वो मेरे परमुटेशन, जितने नंबर है, नंबर ऑफ परमुटेशंस है उसी से निकल रहे हैं ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा लेंथ से, और लेंथ एक एक से डिक्रीज होते जा रहा है। तो जो डिवाइड करने वाला लूप होगा वो हम उल्टा चलाएंगे। और एक और चीज ध्यान देने वाली है, वो चलो कोड करते करते आपको समझ आएगा। आइए कोड करते हैं। पहला काम था हमारा फैक्टोरियल निकालना। एक फंक्शन से हम फैक्टोरियल मंगा लेते हैं, जिसमें मैंने स्ट्रिंग की लेंथ पास कर दी है। अब लिख लेते हैं अपना फंक्शन। इंट रिटर्न टाइप होगा क्योंकि हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है फैक्टोरियल को। इसमें एक n नाम का वो ले लेते हैं लेंथ के लिए, ज़्यादा सही रहेगा, छोटा सा। और फैक्टोरियल निकालने तो हमें आता ही है, काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, लूप चला लेते हैं फटाफट। 1 से लेंथ तक जाएगा और प्लस प्लस होते रहेगा। अब क्या कर रहे थे हम, फैक्टोरियल निकालने के लिए बस मल्टीप्लाई तो करना होता है ना। लास्ट में जाके अपने फैक्टोरियल को रिटर्न कर दो। हो गया, फैक्टोरियल निकल गया। अब क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल ले लेते हैं के, जिसको इनिशियलाइज करते हैं हम अपने परमुटेशंस के लिए, और एक तब तक चलाएंगे जब तक फैक्टोरियल के कम नहीं हो। मतलब 5 तक चला रहे थे ना, 6 फैक्टोरियल था तो 0 से शुरू कर रहे थे, 5 तक तो जा रहे थे, तो ये मैंने चला लिया उसके लिए। और एक हम नया स्ट्रिंग ले रहे थे बार बार, जिसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग को डाल रहे थे। अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो, क्योंकि अगर मैं सीधे इसी स्ट्रिंग को छेड़ती तो ये स्ट्रिंग तो पहली बार में ही खत्म हो जाता, तो बाकी परमुटेशंस कहाँ से निकालते। तो बाकी परमुटेशंस के लिए हम स्ट्रिंग को कॉपी कर रहे थे एक टेम्पररी स्ट्रिंग में, और फिर उस स्ट्रिंग पे काम कर रहे थे, और वो जो कॉपी था वो बार बार हो रहा था, इसलिए मैं लूप के अंदर ले रही हूँ नया स्ट्रिंग। कॉपी कर लिया और एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प के लिए, क्योंकि जो के है वो भी तो बार बार घट रहा है ना। के 0 था तो चलो यहाँ पे तो समझ नहीं आएगा, यहाँ पे समझ आएगा। 4 के पहले 4 था, 4 से फिर 1 हो गया, 1 से फिर 0 हो गया, तो इसीलिए के भी हम एक स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल को नहीं छेड़ सकते हम। लूप हम चला रहे थे पीछे से, अगर आपको याद हो तो
याद नहीं है तो पीछे जाके देख लीजिए ट्राई रन मेरा, और चल रहा था मेरा लूप 1 तक और डिक्रीमेंट हो रहा था 1 1 से, है ना। अब कर क्या रहे थे, हमें इंडेक्स निकालना था, तो एक रिमाइंडर, इंडेक्स क्या था मेरा, रिमाइंडर था ना, तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं जो कि टेम्प मॉड्यूलस आई होगा, और जो टेम्प था वो मेरा बार बार कम हो रहा था, क्वेश्चन बन रहा था ना भाई। अब कर क्या रहे थे, मेरे जो रिमाइंडर पे जो रिमाइंडर इंडेक्स पे जो वैल्यू कैरेक्टर था उसको मैं प्रिंट कर रही थी, तो मैंने प्रिंट कर दिया और उसके बाद मैं रिमूव कर दे रही थी उसको स्ट्रिंग से, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू थी। तो रिमूव करने के लिए C++ में फंक्शन हमें देते हैं इरेज, जिसमें हमें पास करना पड़ता है इंडेक्स, और उसके बाद मुझे लेंथ पास करना होता है कि उस इंडेक्स से कितने लेंथ तक आपको रिमूव करना है। तो मैं रिमूव तो बस एक ही कर रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, बस वही था। और बाहर निकल के अपना आप एंडल नया लाइन प्रिंट कर दो और के को बढ़ा दो, बस यही था कोड। चलिए इसको रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड आ रहा है, सबमिट करके भी देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। हाँ, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।